Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साबिर में इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन पीटीपी की तरफ से है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बेटा आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, इवन कि आप लोग जो है वो आजकल इन टेक्नोलॉजीज को ज्यादा जानते हो हमारी निस्बत। जब हम लोग स्टडी जोन में थे, पढ़ रहे थे, या फिर हमारे पास इवन के सेलफोन की भी इस्तात नहीं थी, यानी कि हमारे पास एक्सेस नहीं थी। हमें अगर एक मोबाइल फोन अगर मिलता भी था, लाइकवाइज वो जस्ट ओनली कॉलर फोन था, उसके अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जिसकी मदद से हम लोग स्टडी की हेल्प ले सके। लेकिन आजकल चाइल्डहुड स्टूडेंट से लेके जो हमारे मास्टर लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं, वो सर्चिंग के लिए और इवन के हर तरह की हेल्प जिस तरह की स्टडी में हमें चाहिए वो हमें कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू मिल रही है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिनकी मदद से जो है वो हम लोग जिसकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वो एक ऐसी एवोल्यूशन, इसी इर्तिका के अंदर से गुजर रही है कि हम लोग जो है वो हर चीज को मिनट सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग जो है वो की बुक्स का यूज करके या फिर जिस तरह भी जहां से भी ढूंढ के उनको करते थे, आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू जस्ट ओनली टाइप किया जाता है गूगल की सर्च इंजन के अंदर या फिर हमारी एआई टूल्स के अंदर, तो वो क्या करती हैं उसी वक्त हमें उसका सोल्यूशन दे देती हैं। हम लोग जो है वो इन मटेरियल्स को फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इनके कुछ नुकसान भी और फायदे भी हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इन चीजों को ही स्टडी करना है। आज हम लोग ओवरव्यू बेसिकली ले रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ओवरव्यू, यानी कि जस्ट ओनली हमने आज डिस्कस करना है कि एक्चुअल में जो आजकल ज्यादातर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका मकसद क्या है। बाकी वीडियोस इंशाल्लाह इनके अंदर डिटेल से हम नेक्स्ट इनको डिस्कस करेंगे। आज जो हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले चीज डिस्कस करेंगे वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंसान की बनाई हुई मशीन, और एक ऐसी मशीन जो कि इंसान के दिमाग की तरह काम करती है। हमने रोबोट्स डिजाइन किए, हमने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिए जिसके अंदर हम लोग अपनी हेल्प के लिए, किसी मशीन को चलाने के लिए या फिर इवन के किसी लर्निंग प्रोसेस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी रोबोटिक्स चीजें बन चुकी हैं जिनके थ्रू हम लोग फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जिनके थ्रू हम लोग गाड़ियां बना रहे हैं, जिनके थ्रू हम लोग जो है वो स्केच कर रहे हैं, चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। गाड़ियां जो है वो एज ए ड्राइविंग के तौर पे नई गाड़ी बना के उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है वो एआई टूल की मदद से जो बनाया गया हमारा रिपोर्ट है उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा एआई के सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वहां पे लिखते हैं, चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स देता है। इसी तरह आप लोग गूगल के भी जो है वो हमें बहुत सारे मिल सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक आजकल जो है वो हमारी व्हाट्सएप के अंदर जो है वो मेटा एआई के नाम से जो है वो खुद ब खुद अपडेशन आ चुकी है कि मेटा हमारी हेल्प करता है कि हम लोग किस तरह चीजों को जो है वो समझ सके। तो एआई बेसिकली इसने क्या किया, हमें एक्चुअल में हमारी लाइफ को इतना आसान बना दिया कि हम लोग हर चीज, वीडियो, ऑडियो, फोटोज, हर चीज को जो है वो हम अपने मुताबिक जनरेट कर रहे हैं। इवन कि हम लोग जो है वो अपनी डिजाइन फोटो किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके हम उसका कार्टून बना सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे आप लोग इन चीजों को ज्यादा कर रहे हैं और बच्चे इन चीजों को ज्यादा जानते हैं। हम लोगों ने तो अब सीखा है, आप लोग शुरू से ही सीख रहे हैं, लाइक आपकी लाइफ तो भी स्टार्ट हुई है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी कंप्यूटिंग होती है जिसके अंदर हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं ऑनलाइन बेसिस पे। फिजिकली मीडियम उसके अंदर कोई नहीं होता, जस्ट ओनली एक आप एड्रेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कहीं और किसी और लोकेशन के ऊपर आपका जो है वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। लाइकवाइज आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर जीमेल के अंदर अपना गूगल ड्राइव, जिसको हम वन ड्राइव या गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स कहते हैं, इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद होता है कि हम लोग बजाय इसके कि अपनी हार्ड डिस्क या फिर वो हमारे पास कोई फ्लॉपी या फिर सीडी रोम हो उसके अंदर अपना डाटा स्टोर करके कहीं और एक्सेस करें, हम अपने जीमेल या वन ड्राइव के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कहीं पे भी जाके उसको हम लोग अपना पासवर्ड जो भी प्रोटेक्टेड हमने किया हुआ है, हम उस ईमेल को ऑन करके या किसी और मोबाइल पे उसको लगा के हम अपना डाटा रिकवर करके वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है, और इसको हम लोग कहीं और, लाइकवाइज आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो गूगल के ऊपर डाटा अपलोड करते हैं आप लोग, तो क्या गूगल का आपको कहीं पे कोई हार्ड डिस्क पड़ा नजर आ रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि जस्ट ओनली आपके पास एक साइट मौजूद है और आप उसके ऊपर डाटा अपलोड कर देते हैं। इसी तरह जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, आप लोग किसी भी हार्ड से डाटा अपने मोबाइल के अंदर लेके आ रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर लेके आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो जो ऑनलाइन डाटा स्टोर हो रहा है वो कहीं और फिजिकल मीडियम के अंदर जो आपके एक्सेस में नहीं है आपसे, मतलब कि जस्ट ओनली आपकी एक्सेस उस ऑनलाइन सर्विस के ऊपर है जो आप उससे ले रहे हैं, वो आपकी वन ड्राइव है या क्लाउड या फिर जो हमारे पास ड्रॉप बॉक्स है।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक चेन आ जाती है। ब्लॉक चेन आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। उसका इस्तेमाल क्या है कि हम लोग जो है वो एक ब्लॉक बनाते हैं जिसके अंदर सबसे मेजर फैक्टर सिक्योरिटी या प्राइवेसी का है, कि हम लोग उसके अंदर अपना जो है वो मिलियन ट्रिलियंस का डाटा स्टोर करते हैं और उसको सिक्योर करके रखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, हम लोग जो है वो उसकी चेन क्रिएट कर लेते हैं। अब एक डिजिटल करेंसी जो है जिसके अंदर जो है वो एक हमें करेंसी कॉइन खरीदने के लिए कितने डॉलर्स हम पे करते हैं, बट अगर हम उसको कैश आउट करवाएंगे तो कितने डॉलर्स हमारे पास आएंगे। तो वो बात होगी कि हमारे पास मौजूद है और उसकी एक्सेस भी सिर्फ हमें पता है। ये नहीं कि हमारे वॉलेट के अंदर उतने पैसे मौजूद हैं और अचानक से हमारी वो चोरी हो जाता है वॉलेट, तो हमारा सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर वन आफ्टर द डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी पर्पसेस इसके अंदर इस्तेमाल किए होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि चीजों को सिक्योरली हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चेन के अंदर इसका नाम ब्लॉक और चेन, ब्लॉक कहते हैं खास हिस्से को और चेन यानी वो हिस्से जो आपस में जुड़े हुए। ठीक है, आप उनके साथ जुड़े हो और आपकी जो है वो हर चीज उसके अंदर सेफ है। इसी तरह जो है वो आपकी जो है वो फायरवॉल जो है इस्तेमाल होती है, वो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि वो हमारे पास जो डाटा है उसको सॉर्ट करके भेजती है, कि जो डाटा उस साइट पे जाना चाहिए उसको भेजती है, जो गैर जरूरी डाटा उसको जाने नहीं देती या फिर अनएथिकल चीजों को रोकती है। ठीक है, काम दोनों का प्राइवेसी है, बट वो हमारी ब्लॉक चेन में नहीं आती। मैंने उसको इसलिए अटैच किया उसके साथ कि वो भी एक प्राइवेसी हमारी क्रिएट करती है और वो भी हमारी एक नई जो है वो टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है। और उसके बाद जो है वो ब्लॉकचेन भी सेम इसी तरह। उसके बाद बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटीज जो है वो हमारे पास। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या आ जाता है, लाइक आप देखें कि आपने जो है वो घर में जो है वो एक कंट्रोल बनाया हुआ है। लाइक कंट्रोल आपका क्या है कि आपने घर में जो है वो यूपीएस का एक फंक्शन करवाया हुआ है। ठीक है, क्या होता है उसके साथ आपने सोलर फंक्शन भी अटैच किया हुआ है, सीसीटीवी कैमरास अटैच किए हुए हैं। क्या होता है अपने मोबाइल फोन के थ्रू आप कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट के थ्रू देख रहे होते हैं क्या यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इस वक्त नहीं हो रहा है। हम लाजमी नहीं कि आप वहां पे फिजिकली मौजूद हो। सेम इसी तरह आप घर में बहुत सारी चीजें कंट्रोल में कर लेते हैं जिसको हम ऑटोमेटेड कंट्रोल कहते हैं। रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आपके थर्मोस्टेट्स हो गए, आपके एसी हो गए, पंखे हो गए। इवन के आजकल जो है वो पंखे बजाय बटन के चलाने के हम लोग जो है वो उसको क्या है कि ऐसी उसके अंदर प्लानिंग की होती है। जैसे कि आप लोग देखें एक फायर अलार्म है, फायर अलार्म क्यों बजता है? फायर अलार्म जब इसका एक टेम्परेचर सेट किया होता है, जैसे उस टेम्परेचर को इंक्रीज करते वो वहां पे एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली बचना शुरू हो जाता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर या फिर हमारे कोई भी चीज आपने देखा होगा कि जैसे ही उसके टाइम लिमिट जो हमने सेट की होती है वो पूरी हो जाती है और वो खुद ब खुद जो है हमें ट्यून आउट करके उस चीज को बंद कर देता है। मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग के अंदर आजकल ऐसी चीजें आ रही हैं कि हम चार्जर लगा देते हैं, हमने लाइक रात को चार्जिंग पे लगा दिया मोबाइल फोन। अब हम ये तो नहीं कि हमने एक एक्सेस की कि 2 घंटे इसको चार्ज करना उसके बाद उतारेंगे। अब पहले ये होता था कि अगर मोबाइल को ज्यादा देर ओवर चार्जिंग करते थे तो उसकी बैटरी खराब हो जाती है, लेकिन अब इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन आ चुका है जिसकी मदद से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब 100% बैटरी होती है तो वो डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी उसको पावर जाना बंद हो जाती है। तो ऐसी ऑटोमेटेड चीजें जो है वो हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाती है। उसके बाद बेटा ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये दो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है वो एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि हमें लगता है कि हम वो एक्चुअल में कर रहे होते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा होता बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है। लाइकवाइज आप लोग जो है वो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जो है वो वीआर या जो हमारे पास वो एक हेडसेट होता है वो लगाया होता है। क्या होता है आप जब गेम खेलते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप वो गाड़ी खुद चला रहे हैं जो गेम के अंदर चल रही होती है। आपको लग रहा है कि आप जिस बंदे को जो है वो फायर कर रहे हैं वो आप खुद अंदर जाके उस गन को पकड़ के कर रहे हो। दीज आर द रियलिटीज। तो वो चाहे हमारी वर्चुअल रियलिटी हो या ऑगमेंटेड रियलिटी, तो रियलिटी है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर जो है वो हमारी इसकी एक और एग्जांपल आ जाती है। वो एजुकेशन के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि लाइक सेमिनार देख लें, कोई भी एक ऐसा हो रहा होता है कि डिफरेंट कंट्रीज जो है उनके जो है वो नुमाइंदे कहीं पे इकट्ठे होते हैं। अब उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है, और वो जो स्पीचर होता है जो स्पीक कर रहा होता है वो अपनी लैंग्वेज में स्पीक कर रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा उसको नहीं समझ पा रहा होता। उसके लिए आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बन चुकी है जिसकी मदद से वो हेडसेट लगाए होते हैं, वो बोल रहा होता है जिस बंदे की जिस तरह की लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है, बोल वो अपनी लैंग्वेज में रहा होता है, लेकिन जो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके सॉफ्टवेयर क्या करता है उस बंदे को सुना रहा होता है उसकी लैंग्वेज के अंदर, इसको वो समझ सकता है।
उसके बाद बेटा हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी, ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम लोग अब मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करें जिसकी 4G स्पीड है। 5G जो है वो क्या है, उससे ज्यादा तेज तरीन चीज है, मतलब कि स्पीड के लिहाज से ज्यादा तेज वर्किंग करती है। वो चाहे हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी हो या आईओटीज हो या फिर ब्लॉकचेन हो, उसको उसने इतना ज्यादा तेज कर दिया है कि हम लोग उसको बड़ी आसानी से जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीडली वर्क कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि उससे इंटरनेट स्पीड बढ़ चुकी है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। आई थिंक आप लोगों ने पहले ये नहीं सुना होगा, इसका जो है इसको शॉर्ट बिट में ना क्यूबिट्स कहा जाता है। क्यूबिट्स क्या होती हैं आपको पता है कि जब डाटा सेट होता है ना, सेंड होता है 0 और 1 की फॉर्म में सेंड होता है, जब हम लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर या फिर कह सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर डाटा को सेट करते हैं। लेकिन जो क्यूबिट्स है ना, इसके अंदर क्या होता है कि डाटा यहाँ पे क्वांटम के बगैर अगर सेंड करेंगे तो डाटा क्या होगा, वन आफ्टर अदर एक एक बिट ट्रांसफर होगी। लेकिन क्यूबिट्स के अंदर क्या होता है, वो 0 और 1 इकट्ठी बिट्स मिलके सेंड होती है, जिसकी मदद से स्पीड ज्यादा हो जाती है और डाटा हमारा जो है वो ज्यादा मिकदार में कम टाइम में शेयर हो सकता है। उसके बाद बेटा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जिंदगी के रिलेटेड है। आजकल हमारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा शामिल हो चुकी है कि उसने हर तरह की चीजों को बदल के रख दिया। लाइकवाइज अगर हम बात करें कि हम लोग जो है वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, हेल्थ केयर की या फिर किसी भी तरह की कोई भी हमारी प्रोडक्ट है, हम उसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को शामिल करके उसको मजीद बेहतर बना रहे हैं। हमारी क्रॉप्स अच्छी हो रही हैं, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो रही हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो किसी भी तरह का जो है वो हमारा मेडिसिन का जो है या किसी भी तरह की शेयरिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी मदद से हमारी जो लाइफ है टोटली चेंज हो चुकी है। पहले दौर में हमें इतनी ज्यादा सर्च करनी पड़ती थी कि हम लोग बुक्स ढूंढते थे, लेकिन आजकल हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर एक बच्चा बोलना बाद में सीखता है, लेकिन मोबाइल फोन के ऊपर वो चीजों को पहले सर्च कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा घेर लिया है, हमने इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं इनके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। लाइक रिपोर्ट हमने क्रिएट किया है, हॉरर मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी, अचानक से रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर खराब हुआ तो जो उसको हमने काम दिया उसके उलट करना वो शुरू कर देता है। लाइक उसको हमने लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया, वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो बेटा हमने इन चीजों को समझ के हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन फायदे के लिए, ना खुद का नुकसान करें ना दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीजों की समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और फीडबैक अपनी लाजमी दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी तौर पे लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि वो भी इनसे फायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।